हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। पाइल्स और फिशर के लिए कौन सी ऐसी औषधि है जो सबसे अच्छी होती है। बाकी ऐसे ही हमारे पास कम से कम 500 क्वेश्चंस आए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से देखिए कुछ क्वेश्चन आए। सर मुझे ब्लड आता है और दर्द भी होता है, जैसे ये है संजय जी, इन्होंने पूछा है। ये साहिल कुमार जी हैं, सर मेरा रिपोर्ट में कौन सा ग्रेड फिशुला है, प्लीज़ रिप्लाई सर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अभी संजय जी, मैंने आपका रिपोर्ट, साहिल जी आपका रिपोर्ट मैंने देखा है। आपका जो फिशुला रिपोर्ट दिखा रही है वो 5.5 सेंटीमीटर की लंबाई है और लगभग 10 mm की चौड़ाई है, यानी। और ये जो ट्रैक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें एक ब्रांच भी है, तो वो ग्रेड 4 का फिशुला है। तो ग्रेड 4 का फिशुला है और इसको अगर 400 से अगर ट्रीट किया जाए तो लगभग मुझे लगता है 4 से 5 महीने भी लग सकता है, या हो सकता है और भी लग सकता है। लेकिन जब तक हम लाइव ना देख लें तब तक अभी कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट ग्रेड 4 का फिशुला आया है। अब इसमें है कि सर मुझे ब्लड आता है और दर्द भी होता है। देखिए, गुदा मार्ग में अगर ब्लड आ रहा है और दर्द के साथ है तो ये मान लीजिए कि 90% ये चांस जो होता है वो फिशर की वजह से होता है। पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है, जैसे इंटरनल हेमोरॉइड में ब्लीडिंग होती है, लेकिन इंटरनल हेमोरॉइड में जो ब्लीडिंग होती है वो दर्द रहित ज्यादातर होती है, क्योंकि इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है वो डेंटेड लाइन के ऊपर होता है। डेंटेड लाइन के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्व होती है, जो कि पेन का सेंसेशन उतना ज्यादा नहीं ले जाती जितना कि डेंटेड लाइन के नीचे, जिसको हम सोमैटिक नर्व कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारी रेक्टम है, देखिए यहाँ पे हम इसको समझेंगे। ये हमारा जो है वो सिग्मॉइड कोलन है, इतना एरिया जो है वो, ये एरिया जो है वो सिग्मॉइड कोलन है, और यहां से इसको बोलते हैं रेक्टम। तो ये होता है आपका रेक्टम, ये होता है आपका सिग्मॉइड कोलन, और ये इतना एरिया होता है एनल कैनाल। तो एनल कैनाल में आप देख सकते हैं कि इसको दो पार्ट में दिखा है, एक यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है और एक यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। तो ये दो पार्ट होता है। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा है वो आपका होता है डेंटेड लाइन के नीचे का एरिया, जहाँ पे एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है, और डेंटेड लाइन के ऊपर एनोरेक्टल जंक्शन के बीच में ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है। तो एनोरेक्टल जंक्शन ये हो गया, इसके बीच में जो हेमोरॉइड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड। तो इंटरनल हेमोरॉइड में केवल ब्लीडिंग होती है, और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो भी पेनलेस हो रही है, मतलब पेन के साथ हो रही है, तो ये मान लीजिए कि आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऐसे कट लगा होगा, जिसको हम फिशर कहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह सिड्स बाथ कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाल कर सिकाई कर सकते हैं। और सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे आप जो है, या तो इसे रेड कैथेटर आता है, या तो इस तरह सिरिंज में प्लास्टिक का कैथेटर आता है। आप इसको इसमें ऑयल भरकर सुबह लैट्रिन जाने से पहले गुदा मार्ग में पुश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, गुदा मार्ग में जब ऑयलिंग हो जाएगी तो मल जो है वो आसानी से रेक्टम से होते हुए एनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा। अब इसमें ऑयल्स का हम लोग जो प्रयोग कराते हैं उसमें पाइलोवांस ऑयल हम लोग यूज कराते हैं, बाकी जात्यादि भी आता है और काशिशादी भी आता है। बट एज कंपेरिजन टू अदर, जो हमारा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, पाइलोवांस तेल सबसे बेहतर हमने देखा है इसका रिजल्ट, क्योंकि इस तेल में ऑयलिंग जो ऑयल होता है इसमें थोड़ा सा विस्कोसिटी इसकी ज्यादा है, इसका गाढ़ापन ज्यादा है। इसमें जो औषधियां हैं वो जात्यादि तेल के कंपेरिजन में तो कुछ ज्यादा ही दवाइयां इसमें पड़ी हुई हैं, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। एक क्वेश्चन इसमें और है कि सर जात्यादि, काशिशादी या पाइलोवांस ऑयल का प्रयोग करें। तो जात्यादि और काशिशादी का भी हमने प्रयोग किया है, पाइलोवांस का भी तेल किया है। एक फायदा क्या होता है, जितनी भी मार्केट में चाहे कोई भी कंपनी हो, जात्यादि हो या काशिशादी हो, लेकिन कोई भी कंपनी में इस तरह का कैथेटर नहीं आता है, ना इस तरह का ना इस तरह का। तो हम क्या करते हैं, हम जब ऑयल लगाते हैं तो हम या तो फिंगर से लगाते हैं या तो रुई से भिगो लगाते हैं, लेकिन जो मल आता है वो तो मल हमारा आता है वो लैट्रिन के यहाँ से, मल हमारा होता है रेक्टम में। तो अब रेक्टम से जब मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो वो चोट मार देता है। अब हम अगर ऑयल केवल बाहर लगाएंगे तो मल का पहला हिस्सा नहीं भिगो पाएंगे। तो इस कैथेटर के माध्यम से जब हम इसमें ऑयल डालते हैं, जब हमने इसमें तेल भर के अंदर डाला तो ऑयल क्या होता है, हमारी रेक्टम तक पहुंच जाता है। और जब रेक्टम तक पहुंचता है तो जो मल का पहला हिस्सा होता है वो तेल से भीगा रहता है। तो जब मल का पहला हिस्सा तेल से भीगा रहेगा, जैसे ये ऑयल है, जैसे ये ऑयल अंदर जाएगा तो मल का पहला हिस्सा ऑयल से भीगा रहेगा, तो लैट्रिन हमारी फिसल के बाहर आ जाती है, हमें चोट नहीं लगती। तो ये फायदा है। पाइलोवांस ऑयल जितने रुपए का आता है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ थेरेपी की बात करें
तो जैसे ये हम लोग जब मंगाते हैं तो ये सबसे सस्ता ऑयल पड़ता है, ये 100 ml है, 170 रुपये MRP है, प्लस कैथेटर इसके साथ मिल जाता है। लेकिन आप जात्यदी तेल या किसी भी कंपनी देख लीजिए तो 50 ml जो है वो 145 या 140 रुपए का आता है। सोचिए ये 100 ml 170 रुपए का विद कैथेटर, और कंपनी का जो ऑयल आता है 150 रुपए 140 रुपए का आता है, वो भी 50 ml। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका 50 ml तेल जितने में मिलता है उतने में यहाँ पे 100 ml तेल विद कैथेटर मिल रहा है। तो एक तो सस्ता भी है, दूसरा पाइल्स और फिशर और फिशला के लिए मैंने देखा है ये सबसे बेहतर ऑयल होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है सर मुझे ये इन्होंने मोटिवेशनल यहाँ पे लिखा है इनका आईडी। हेलो सर, मैं फिशला में हर हफ्ते धागा बदला जाता है क्या? जब धागा बदलते हैं आप तो क्या जहाँ को शून्य कर देते हैं जेली लगाकर? यस, हाँ, अगर फिशला का ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, स्पेशली फिशला की बात करें तो क्षार सूत्र हर हफ्ते बदला जाता है, क्योंकि जो क्षार सूत्र होता है इसमें 3 आयुर्वेदिक औषधियों की कोटिंग होती है। इसमें टोटल 21 कोटिंग स्नोई क्षीर की होती है, 7 कोटिंग अपामार्ग क्षार की होती है और 3 कोटिंग हरिद्रा की होती है। ये जो होते हैं एक एल्कलाइन मीडियम वहां पे प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन मीडियम क्या करता है कि वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको चेक कर देता है, उसको रोकता है। दूसरा जो क्षार होता है इसके 3 कर्म होते हैं, जैसे इसमें छेदन, भेदन, लेखन, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न में इसको हम डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है एक्सीजन, इंसीजन और स्क्रैपिंग, यानी किसी भी घाव को वहां से कट करके वहां से हटाना। वहां पे भेदन यानी अंदर डिप, जो वहां पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं उसको काटना, फिर वहां से उसको हटाना, और वहां पे स्क्रैपिंग करना। तो जो एक मीडियम चाहिए किसी भी घाव भरने के लिए वो क्षार उसको प्रोवाइड करता है, किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो जो क्षार होता है जो हम उसमें थ्रेड में हर हफ्ते बदलते हैं, उसकी जो पावर होती है ना वो पूरी खत्म हो जाती है, यानी जो दवा लगी होती है थ्रेड पे वो 1 हफ्ते में गायब हो जाती है, इसलिए हर हफ्ते बदला जाता है। दूसरा जो आपने पूछा कि आप शून्य करते हैं, तो शून्य करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपका 2% जेली आती है, 5% आता है, 10% स्प्रे आता है। तो उस पर स्प्रे या जेली लगाकर जब छाछू बदला जाता है तो आपको दर्द नहीं होता है। तो आपने हमारे बहुत सारे पेशेंट का भी रिव्यू देखेगा, किसी भी पेशेंट को इतना दर्द नहीं होता कि उसको मतलब इतना पेन हो कि वो चल ना पाए या उसको काम ना पाए। कभी कभार थोड़ा बहुत अगर दर्द होता है तो एक पेन किलर का टैबलेट खाना पड़ सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन्होंने ये राजन जी है, इन्होंने पूछा है कि बाकी मैथने में 1-2 महीने से ज़्यादा लगता है, 1 महीने से चल रहा है क्षारसूत्रा, अच्छा ट्रीटमेंट है बट टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, अगर फिशुला का ट्रीटमेंट की बात करें तो फिशुला के ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। कई ऐसे फिशुला होते हैं जो 15-20 दिन में ठीक हो जाते हैं, जैसे ग्रेड 1 का फिशुला। ग्रेड 2 का फिशुला महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग जाता है। ग्रेड 3 में 3-4 महीने लग जाते हैं। ग्रेड 4 में 5-6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल भर भी लग जाता है, और कई बार ग्रेड 5 का फिशुला में 1-2 साल भी लग जाते हैं। तो अब ये जो टाइम पीरियड है ना ठीक होने का, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो एनल कैनाल के स्फिंक्टर्स होते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखिए एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं फिशुला है, बिल्कुल सब क्यूटेनियस फिशुला है, बिल्कुल एनल कैनाल पे, बिल्कुल एकदम यहाँ से आप देखें जैसे ये है, ये हमारी होती है इंटरनल स्फिंक्टर। ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और ये हमारा जो होता है एनोरेक्टल जंक्शन होता है। अब क्या होता है, कई बार फिशुला ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये फिशुला है बिल्कुल एकदम नज़दीक से, एनल कैनाल के नज़दीक है, इसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस फिशुला। ये तो कहिए 15 दिन में ही ठीक हो जाए। लेकिन कुछ फिशुला होते हैं जो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच से जाते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ये स्फिंक्टर्स है, अगर इस स्फिंक्टर को एक बार में कट कर दिया जाए तो हो सकता है कई बार आपका मतलब इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मल को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऐसे केस में थोड़ा टाइम लगता है, स्फिंक्टर को धीरे धीरे कट किया जाता है, साइमल्टेनियसली कटिंग एंड हीलिंग, यानी थोड़ा सा कटिंग थोड़ा सा हीलिंग एक साथ चलती है। इससे क्या होता है, कभी भी इनकॉन्टिनेंस की समस्या नहीं आती है। कुछ फिशुला ऐसे होते हैं, जैसे ग्रेड 4, कुछ फिशुला ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये हाई एनल फिशुला होते हैं, इसमें कहो 6 महीना भी लग जाए। कुछ फिशुला ऐसे होते हैं जो जिसमें लिवेटर यानी मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एनोरेक्टल जंक्शन, इंटरनल स्फिंक्टर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे फिशुला में जो होता है टाइम लगता है।
इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है, एक तो हमारी बॉडी में जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इनोरेटर जंक्शन, लिविटेनिंग मसल, ये एक बार में कटने से कभी भी इनकॉन्टिनेंस की समस्या नहीं आती है। दूसरा, टाइम लगने से फायदा ये होता है कि दोबारा होने की जो संभावना होती है फिशुला में, आपने देखा होगा कुछ लोग 2 बार 3 बार 4 बार ऑपरेशन कराते हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। क्षारसूत्र में जो ये रिकरेंस के चांसेस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो टाइम लगने से एक फायदा ये होता है कि एक तो ठीक होना, मतलब लगभग ठीक हो जाता है। दूसरा, दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस बॉडी में ज्यादा नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, जब ये है मोहम्मद हम्माद जी हैं, इन्होंने पूछा है कि जब स्टूल बहुत हार्ड हो जाए और पास ना हो रहा हो तो आप मलद्वार में अपनी उंगली द्वारा उसको थोड़ा अंदर करके बाहर निकालें, दवाई ना खाएं, साफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो भी इन्होंने कमेंट किया है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। कभी भी आप अपने गुदामाग में फिंगर का प्रयोग मत करिए, क्योंकि गुदामाग में फिंगर लगाने से चोट लग सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हार्ड स्टूल होता है। कई बार हम लोग जब प्रेशर देते हैं, लैट्रिन नहीं निकलती, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार ग्लव्स पहन के फिंगर से मलद्वार को, मतलब एनल ग्लव्स को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि मल बाहर आ जाए। तो ऐसा करने से अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो ये आपको चोट पहुंचा देगा। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो आपको हो सकता है फिशर बन जाए, या हो सकता है बाद में फिशुला, या कई बार चोट गहरा हो जाने से फिशुला बन सकता है। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है, मल अपने आप बाहर नहीं आ रहा है, तो किसी डॉक्टर को एक बार दिखा के पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है। कई बार एक्सेसिव लैक्सेटिव का प्रयोग, जो इसको कहते हैं क्रोनिक लैक्सेटिव का प्रयोग, जिसे हम लैक्सेटिव अब्यूज के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा दिन तक पेट साफ करने वाली औषधियां खाने से ये कंडीशन आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी पेट साफ करने वाली औषधियां खाने से पहले तो बचना चाहिए। अपना जो कॉन्स्टिपेशन है उसको डाइट से मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको दवा खानी भी पड़ रही तो बिना डॉक्टर की सलाह से मत लीजिए, क्योंकि लगभग 5 या 6 प्रकार की लैक्सेटिव मार्केट में आती हैं और हर लैक्सेटिव का अपना अलग रोल है। कुछ लैक्सेटिव ऐसे होते हैं जो केवल हाथों का मूवमेंट बढ़ा के पेट साफ करते हैं। कुछ लैक्सेटिव ऑस्मोटिक टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी में वापस पानी को वापस खींच के उसमें पानी की मात्रा बढ़ा के पेट साफ करते हैं। कुछ लैक्सेटिव ऐसे होते हैं जो बल्क फार्मिंग होते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के लैक्सेटिव होते हैं। तो हर लैक्सेटिव का अपना जो मोड ऑफ एक्शन है अलग तरीके से है। तो कोई भी पेट साफ करने की औषधियां बिना डॉक्टर की सलाह से मत लीजिएगा। ऐसे और सारे क्वेश्चन हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद।